शुरू होने जा रही है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। दिल्ली स्थित स्मार्ट संस्था के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आपके लिए ला रहा है सेहत सही लाभ कई। और आप सुन रहे हैं अपने चहेते आरजेस को। मैं हूं आरजे अंकिता और मेरे साथ हैं आरजे मेहताब, और हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी श्रृंखला जहां आप अपनी सेहत के साथ साथ अपने पैसे बचाने के अलग अलग तरीके जान पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले हफ्ते अपनी नई कड़ी सेहत सही लाभ कई में बताया था कि एपिसोड में दी गई जानकारी से आप सभी माला माल हो जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो दिमाग भी स्वस्थ होगा। बिल्कुल सही, स्वस्थ रहोगे तो मस्त रहोगे, एनर्जी होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ में आमदनी भी। श्रोताओं, आपको याद होगा कि हमने आप सभी की मुलाकात सेहतिया सिंह जी से करवाई थी। सेहतिया भैया की कहानी सुनकर तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। हमें कम से कम 25 कॉल आई स्टेशन के फोन पर। सभी ने कहा कि उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। सही कहा तुमने। इसका बड़ा कारण ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी जिंदगी भी सेहतिया सिंह जी की जिंदगी से मिलती जुलती है। उन्होंने भी किसी परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण, सही समय पर सही इलाज न मिलने के कारण, या फिर वही झोला छाप डॉक्टर के चक्कर में पड़कर अपनों को और अपनी जमा पूंजी को खोया है। हाँ, और इसी हादसे ने सेहतिया सिंह की जिंदगी को बदल दिया। उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने लोगों की मदद करने की ठान ली। उनको लगा कि जागरूकता के अभाव में हजारों लोग दर दर भटकते हैं, तो क्यों ना लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर उनकी मदद की जाए। सरकार इतना कुछ कर रही है लेकिन लोगों तक उसकी जानकारी ना पहुंचे, ये तो सही नहीं होगा। आज तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो अंकिता। मतलब मैं तो हमेशा सही बोलती हूँ, पर तुम मुझे बोलने नहीं देते। हाँ, जो सही बोलता है भला उसे कौन रोक सकता है। देखा था ना, जब सेहतिया भैया बोल रहे थे हम सब चुपचाप उनको सुन रहे थे। मुझे लगता है कि कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई से भी हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें अनेक बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। अरे हाँ, जैसे कि फाइलेरिया। मैं कल जब घर जा रही थी तो मैंने इसके बारे में ऑटो पर लगे लाउड स्पीकर से कुछ अनाउंसमेंट सुना। मुझे लगा कि ये सेहत से जुड़ी बात है और श्रोताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने श्रोताओं के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया। अरे वाह, तो सुनाओ जरा। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है, और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है।
साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी को हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। अब तुम बोलोगे कि ये फाइलेरिया क्या बला है, इसलिए मैंने कल शाम ही डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी से इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये बीमारी एक परजीवी के कारण होती है और मच्छर इसे फैलाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन लोगों को लगता है कि उन्हें दवा की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी फाइलेरिया की दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसलिए आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि ध्यान से सुनें। जो भी काम कर रहे हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हो, बच्चों का होमवर्क करवा रहे हो या रसोई में खाना बना रहे हो, थोड़ा सा ब्रेक लें और अगले 10 मिनट तक डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान से सुनें। और अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट फिर कल और परसों भी करेंगे, तो हमें ज़रूर सुनिएगा और अपने घर वालों को भी सुनाइएगा। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी जी को। ये एनटीडी है। तो अगर आप लोग यहाँ टॉप में लेफ्ट में देखेंगे तो ये इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, इसको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। तीसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जहां पे ये पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम होता है, जो गड़बड़ आइटम होता है, जहां पे इंफेक्शन होता है उसके आइटम वहां से गुजरते हैं, वहीं पे जाके ये वर्म रहता है। राइट में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मैनिफेस्टेशन है, यानी कि दिखाई कैसे पड़ता है शरीर में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, बट वी विल बी एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जिनमें सिम्टम आते हैं उनमें दो तरह की कंडीशन होती है। वन इज एक्यूट, यानी कि छोटे समय में सिम्टम्स बहुत ज्यादा आ गए। क्रॉनिक यानी कि बहुत देर बाद सिम्टम आए और जो देर तक टिकेंगे। एक्यूट में क्या होता है, देयर इज फीवर, और फीवर के बाद लिम्फेटिक चैनल्स में सूजन आ जाती है, दर्द होता है बहुत तेज, और ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। जो क्रॉनिक है उसमें लिम्फेडिमा एक होता है। लिम्फेडिमा एसेंशियली कहाँ होता है, तो लिम्फेटिक चैनल्स में, जहां ये एडल्ट पैरासाइट रहते हैं वहां पे लिम्फेटिक चैनल ब्लॉकेज होता है और थोड़ा सा खुल जाता है। चैनल्स खुलने से क्या होता है, फ्लूइड हमारा बाहर आ जाता है और वो धीरे धीरे सूजन पैदा करता है। इट कैन बी योर लिम्स, इट कैन बी आर्म, इट कैन बी लेग। और अगर ये हमारा पुरुषों में जो जननांग होते हैं, स्क्रोटल एरिया होता है, वहां पे ये पानी इकट्ठा हो जाता है, उसको हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। ये महिलाओं में ब्रेस्ट में भी हो सकता है, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वी कॉल इट एलिफेंटियासिस। ठीक है। और इसमें एक कंडीशन और होती है, जिन लोगों की किडनी के लिम्फेटिक सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, अगर मान लीजिए मुझे बीमारी है और मॉस्किटो इज बाइटिंग मी, और वो मॉस्किटो फिर किसी और को बाइट करेगा, तब ये डिजीज उसको हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रांसमिट नहीं होती है। अब आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, राइट पे जो पिक्चर है, इसमें जो लेफ्ट की दो पिक्चर है, ये लिम्फेडिमा है। कितना स्टिग्मा इस व्यक्ति को झेलना पड़ता होगा, जस्ट इमेजिन। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल बीमारी है, इससे बचा जा सकता है। ये रीजन है आज हम लोग इस मीटिंग को कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा, इस चीज को ध्यान से समझ लें कि फाइलेरिया की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है, और जिसको हो जाती है इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं हो पाता है। पर हमने आपको बता दिया है कि ये मच्छरों से फैलती है, तो इसीलिए इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बस इतना आपको बता दें कि जब मच्छर किसी स्वस्थ इंसान को काटता है तो वो बच्चा, माइक्रोफाइलेरिया बेबी उसके अंदर जाता है शरीर में, और वो एडल्ट बन जाता है, मेल एंड फीमेल। और वो मेल फीमेल जब एडल्ट हो जाते हैं, दे मैरी एंड दे प्रोड्यूस बेबीज। वो जो बेबीज होते हैं उनको हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। दिन के समय अगर ब्लड टेस्ट किया जाए तो ये माइक्रोफाइलेरिया उस सैंपल में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल लिम्फेटिक सिस्टम, जो हमारे लंग्स के आसपास का सिस्टम है, वहां छुपा रहता है। ये केवल शाम के समय 8 बजे के बाद, मोस्टली मिडनाइट में, हमारे पेरिफेरल ब्लड में आता है। तो इसीलिए कुछ लोग गलती से ये कर लेते हैं कि दिन में गए, ब्लड टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, WHO का सिस्टम है, उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग शाम को ब्लड टेस्ट कराएं, और इसको कहा जाता है नाइट ब्लड स्लाइड टेस्ट। कुछ जगहों पे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि रात में ये रक्त सैंपल लिया जा रहा है, और
एक या उससे अधिक लोगों का ब्लड पॉजिटिव आया तो इसका मतलब वहां पे ये बीमारी बहुत फैली हुई है। और इसके लिए क्या करना है? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाएं बढ़ती है जिसको सभी लोगों को उसका सेवन करना होता है। इसमें आप देखेंगे जो हरा कलर दिखाई पड़ रहा है मैप में, चलाया जाएगा। उसकी सूची अर्चना जी आपको दे देंगी। मोस्ट प्रोबेबली आप उस जिले या उसके आसपास के जिले के होंगे, इसीलिए आपको इसमें इनवाइट किया गया है। उसे हम कहते हैं DA, ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, और वो अपने क्षेत्र का पूरा प्लान बनाते हैं। जैसे आपको याद होगा पोलियो में एक माइक्रो प्लान बनता था। पोलियो में लोग घर घर जाके ड्रॉप दिया करते थे, लेकिन वहां पे केवल 5 साल के से नीचे के बच्चों को ही दिया जाता था। यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोग्राम में सभी लोगों को हमें ट्रैक करना पड़ता है और सबको देना है दवा एक्सेप्ट 2 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती माताएं या कोई बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हो। अदरवाइज एवरीबडी हैज टू बी कवर्ड। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, लेकिन इसके बारे में सबसे कम नॉलेज जनता को है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, आप लोग प्लीज समझिए इस प्रोग्राम को और जितना हो सके इस प्रोग्राम में योगदान दीजिए। क्यों? क्योंकि साल में सिर्फ एक बार होता है और प्रोग्राम्स तो मान लीजिए कुछ महीनों में रिपीट भी होते हैं, पर साल में सिर्फ एक बार। तो जो व्यक्ति इन दवाओं का सेवन नहीं कर पाया उस समय, वो छूट जाएगा और वो अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। एंड द प्रॉब्लम हियर इज, भले ही उसके अंदर सिम्टम ना दिखाई पड़े, बट दैट पर्सन कैन बेसिकली स्प्रेड द डिजीज टू अदर इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर मेरे अंदर है वो माइक्रोफाइलेरिया, मैं हेल्दी दिख रहा हूं, बट इफ द मॉस्किटो बाइट्स मी एंड बाइट समबडी एल्स, तो वो वहां फैल जाए। तो इसमें आप लोग देखिए कैसे वर्कर जाते हैं घर पे। जो लोग घर पे नहीं होते हैं उनके लिए दवाएं नहीं बांटी जाती हैं। पहले क्या होता था, पहले प्रोग्राम में दवाएं बांटी जाती थी। गवर्नमेंट कैन ओनली प्रोवाइड द मेडिसिन, बट वी नीड टू कंज्यूम द मेडिसिन। हम तो यहाँ तक कहते हैं, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि ठीक है इस प्रोग्राम की दवाओं पे हमें विश्वास कम है, भले ये विदेश से आई हैं और अच्छी दवाएं हैं, कोई बात नहीं, आप जाइए प्राइवेट से खरीद लीजिए। सेम दवाएं अपने डोज के हिसाब से प्राइवेट से ले लीजिए, खा लीजिए, बट प्लीज कंज्यूम कीजिए। ये जो मैसेजिंग है हमें देनी पड़ेगी। सेकेंड, शहरी क्षेत्र में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, एंड मेनी ऑफ देम फील कि हम क्यों खाएं, हम तो शहर में रहते हैं, हमारे आसपास तो कोई नहीं है, हम तो गुड नाइट कॉयल लगाते हैं, हमारे पास मच्छर काटेगा भी नहीं। बट दे फेल टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कभी तो पार्क में निकलते होंगे, कभी तो मार्केट जाते होंगे, क्या वहां मच्छर नहीं काट सकता? और ये जो मच्छर काटता है, ये मच्छर क्यूलेक्स वैरायटी का होता है। मच्छर की फैमिली होती है, 4 मुख्य प्रकार होते हैं, उसमें क्यूलेक्स, एडीज, एनोफिलिस, मंसोनिया होते हैं। लोग खाते नहीं थे, तो ये रीजन है लोगों ने दवाएं क्यों नहीं खाई थी। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब गवर्नमेंट ने ये नियम लगाया कि नहीं, आपको घर में दवा बांटनी नहीं है, सामने खिलानी है, तो ये प्रॉब्लम घट के केवल 27% रह गई। जो सेकंड कैटेगरी है अब्सेंट वाली, ये वो लोग हैं जब टीम हमारी घर पे गई है, पीपल वेर नॉट एट होम। तो ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हर कोई जाएगा अपने काम के लिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं करेगा। लेकिन ये लोग अगर काम करने से पहले अगर दवा खा लें, या काम करने के आने के बाद जाके आशा बहन से मिलके, या किसी भी हमारे मेडिकल जो गवर्नमेंट की PSC या सब सेंटर है वहां से खा लें, तो कम से कम वो पार्ट ले लेंगे और वो बच जाएंगे, खुद भी बचेंगे और डिजीज को ट्रांसमिट करने से भी बचेंगे। तीसरी कैटेगरी आप देखिए पर्पल में 18%, ये रिफ्यूजल वाले लोग। तो यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप ये बता सकते हैं कि देखिए आप जो नहीं खा रहे हैं, ये सिर्फ आप अपना घाटा नहीं कर रहे हैं, बेसिकली आप ये पूरे देश का घाटा कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजीज एलिमिनेट करनी है भारत से, खत्म करनी है भारत से। और जो व्यक्ति इसमें दवा नहीं खाया उस इलाके का, वो बेसिकली ट्रांसमिट दोबारा कर सकता है उस इलाके में। जैसे कोविड में क्या हुआ था, हर किसी को मास्क लगाने के लिए कहा गया था। हम बचाव की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि फाइलेरिया एक बार लिम्फोडेमा हो गया, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इंजेक्शन और टैबलेट या सर्जरी नहीं हो सकती जिससे हम पैर की सूजन कम कर सके। हाइड्रोसील केवल हम ऑपरेट कर सकते हैं, बाकी और में नहीं कर सकते। उसमें अगर आप देखिए बाएं तरफ अनीमिया दिखाई पड़ रहा है, सेकेंड में आपको अंडरवेट यानी कुपोषण दिखाई पड़ रहा है, और नीचे सेंट्रिश की कंडीशन दिखाई पड़ रही है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि भारत में अनीमिया भी बहुत ज्यादा है, कुपोषण भी बहुत ज्यादा है।
जो दवाएं दी जाती है इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें एल्बेंडाजोल होती है, DEC एक होती है, और एक तीसरी कुछ जगहों पे आइवरमेक्टिन होती है। तो जहां जहां एल्बेंडाजोल और DEC दिया जाता है, एल्बेंडाजोल न केवल फाइलेरिया वाले कीटाणुओं को मारता है, मतलब मार तो नहीं पाता है, कम कर देता है उनका रिप्रोडक्शन, केवल माइक्रोफाइलेरिया को मार पाता है, पर एल्बेंडाजोल जो आंत वाले हमारे कीड़े थे, कृमि, जो मैं पहले बता रहा था आपको, सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, उनको मारता है। तो कम से कम वो जो मेल न्यूट्रिशन है वो भी कम होगा अगर ये दवाएं सब लोग टाइम पे खा लेंगे। अनीमिया का एक मुख्य कारण होता है हुकवर्म। ये हमारे आंतों में रहता है और खून चूसता है। जहां जहां पे ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है, आइवरमेक्टिन उस हुकवर्म को भी मारती है, यानी कि जो ब्लड सक करने वाले वर्म्स हैं वो भी मर जाएंगे, जिसका बेनिफिट होगा, अनीमिया हमारा कम होगा। तीसरी चीज, जहां जहां ट्रिपल ड्रग थेरेपी दी जा रही है वहां पे और बेनिफिट है, जिसे स्केबीज है, जो दाद खाद खुजली हम बता रहे थे आपको, और जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, जो जुएं होते हैं, आइवरमेक्टिन से वो भी मर जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक बार की मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, ट्रिपल ड्रग में, न सिर्फ फाइलेरिया बल्कि पेट के आंत के कीड़े, खुजली वाले कीड़े, हुकवर्म और जुएं, ये सब भी मर जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना बहुत आवश्यक है। डॉक्टर्स हर घर में नहीं पहुंच पाएंगे, और आपको सिर्फ एक चीज कहनी है कि डोंट वेट फॉर हेल्थ वर्कर टू कम टू योर हाउस। यू शुड एक्चुअली अप्रोच टू द हेल्थ वर्कर एंड ट्राई टू गेट द मेडिसिन एज सून एज पॉसिबल। इसको केवल चबा के खाना है, चबा के खाना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चबा के खाना है। जो दूसरी आप देख रहे हैं बीच में सफेद कलर की, ये आइवरमेक्टिन की गोली है, इसको पानी के साथ लेना है। इसका नियम ये होता है, ये हाइट के हिसाब से होती है। 5 साल से छोटे बच्चों को आइवरमेक्टिन नहीं दी जाती है। 90 सेंटीमीटर के आमतौर पर उनकी हाइट होती है, तो 90 से 120 सेंटीमीटर के लोगों को एक गोली, 120 से 140 तक 2 गोली, 140 से 160 3 गोली, और जो 160 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको 4 गोली दी जाती है। और जो तीसरी गोली आप देख रहे हैं, ये DEC है। ये उम्र के हिसाब से दी जाती है। 2 साल से 5 साल के बच्चे को 1 गोली, 5 से 15 साल के बच्चे को 2 गोली, और 15 से बड़े को 3 गोली। कहने का तात्पर्य यह है कि हो सकता है जो एडल्ट होगा उसको मल्टीपल टैबलेट्स मिलेंगी, उसे घबराना नहीं है, वो उसलिए मिल रही है मल्टीपल टैबलेट्स क्योंकि उसकी डोजिंग उम्र और वजन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होती है। कई लोग सोचते हैं कि एक खा लेंगे बाकी छोड़ देंगे और हमारा अभियान में रोल हो गया। तो आप कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से बार बार लोगों को बताइए, पूरी डोज लीजिए। आप सोचिए कि फूल झाड़ू से मार ले, क्या होगा? उल्टा आपको आके काट ही लेगा। तो यहाँ पे समझाना है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट को बचाने के लिए डोज पूरी लेनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने इतना साथ दिया। अर्चना जी, ओवर टू यू। इतनी सारी जानकारी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हाथी पांव को ही फाइलेरिया कहा जाता है, और ये भी कि ये बीमारी एक पैरासाइट यानी परजीवी की वजह से होती है, और कोई भी व्यक्ति इसका कैरियर यानी वाहक बन सकता है। क्योंकि इसके लक्षण इतने सालों बाद दिखते हैं, लोग दवाई लेने से कतराते हैं। तुम तो भाई वाकई में बहुत समझदार हो गए हो। क्यों? अरे भाई, शागिर्द किसके हैं, असर तो आएगा ही। कितनी देर हो गई, आज सेहतिया सिंह जी नहीं आएंगे क्या? आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। 10 फरवरी की तैयारी में लग गए होंगे। भाभी लगी होंगी महिलाओं को जागृत करने में, और भैया पुरुषों को। तो ये बीमारी भी दोनों यानी महिला और पुरुष किसी को भी हो सकती है? कभी कभी ना तुम ऐसे बात करते हो कि मुझे लगता है तुम आरजे कैसे बन गए। मच्छर क्या ये देखकर काटता है कि पुरुष है या महिला? तो ये कहो ना कि फाइलेरिया मच्छर के काटने से होती है। और फरवरी 10 को क्या होगा? अगर सेहतिया भैया आ जाते तो उन्हीं से पूछ लेते। जिसका तुम्हें था इंतजार वो आ ही गए। नमस्कार भैया, बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार हो रहा है। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आप भी फरवरी 10 की तैयारी में बिजी थे? बिल्कुल ठीक समझे हो आप मेहताब। हमारे जिले में भी फाइलेरिया की दवाई दी जाएगी। देश के अनेक जिलों की तरह हमारा जिला भी
फाइलेरिया जैसी नेग्लेक्टेड बीमारी की चपेट में है। इसीलिए हमारे जिले में भी अन्य जिलों की तरह मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड मतलब MDA 10 फरवरी को चलेगा। हमने अभी अभी डॉक्टर साहब को सुना। इस बीमारी का सही नाम भी इतना मुश्किल है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और ऊपर से ये एक संक्रामक बीमारी है जो पता चला मच्छरों के काटने से फैलती है। यह एंटिटी में से एक है। ये वो रोग हैं जो ट्रॉपिकल क्षेत्र में बहुत आम होते हैं, जिनमें से भारत भी एक है, परंतु इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता और फाइलेरिया उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD का हिस्सा है। यह बीमारी शरीर के लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करती है, जिसमें शरीर के विभिन्न हिस्सों में सूजन हो जाती है। शुरुआत में तो सूजन मामूली लगती है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज न कराया जाए यह अस्थायी विकृति में बदल सकती है। इस बीमारी के चलते मरीजों को अक्सर पीड़ित होने के साथ साथ सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ता है। हमारे एक रिश्तेदार भी इस बीमारी के कारण समाज से कट कर रह गए थे, क्योंकि लोग उन्हें देखने से डरते थे। लेकिन डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी से बातें कर मुझे पता चला कि ये बीमारी छुआछूत की नहीं है और किसी से संपर्क करने में कोई खतरा नहीं है। और सेहतिया भैया के बातों ने भी लोगों के मन में चल रहे भ्रांतियों को दूर किया। तो ये रोग सभी को, मेरा मतलब है कि किसी को भी हो सकता है ना? होने को तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन अक्सर ये रोग गरीब, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रभावित करते हैं। NTDs का सामना करने वाले समुदायों में आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत अधिक होती हैं। लेकिन LF यानी लिम्फेटिक फाइलियारियासिस न केवल शारीरिक तकलीफ देता है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति अक्सर सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करते हैं। लोग अंधविश्वासों और भ्रांतियों के कारण उनके साथ अलग व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक और आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। यही कारण है कि LF को गंभीर स्वास्थ्य समस्या माना जाता है और इसे नियंत्रित करने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन उपायों में से एक उपाय ये भी है कि पूरे समुदाय को एक साथ दवा दी जाती है, जिससे संक्रमण का प्रसार रुक सकता है और बीमारी के बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे न केवल मरीजों का इलाज होता है, बल्कि रोग नियंत्रण में भी मदद मिलती है। सभी गोलियों का सेवन एक साथ करें। LF को जड़ से खत्म करने के लिए यही एकमात्र उपाय है। बिल्कुल, तुम तो बड़े समझदार हो गए हो। जब हम पूरे समुदाय में एक साथ दवा वितरण करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति की संख्या घट जाती है और LF के फैलने की दर भी कम हो जाता है। इससे लोगों में डर और अंधविश्वास को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब दवा उपलब्ध होती है तो बीमारी के खिलाफ एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो LF एक गंभीर और विकराल बीमारी है, जिसे रोकने के लिए MDA जैसी सामूहिक स्वास्थ्य पहलों का उपयोग किया जाता है। साथ ही LF जैसी NTDs पर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। माँ जी, अब कहाँ गई थी? मैंने चाय का पानी रखा था। बहू, वो सरकारी प्रचार वाले आए थे। वो बता रहे थे कि हाथी पांव की दवा 10 फरवरी को सबको दी जाएगी और वो उनके सामने ही खानी है। हाथी पांव फाइलेरिया कहते हैं उसे। वो मच्छर के काटने से फैलता है। बड़ी दर्दनाक बीमारी है। हाँ, पर वो कह रहे थे कि साल में एक बार दवा खाने से इससे बचा जा सकता है। लोग फिर भी मना कर देते हैं, पर इस बार सबको खाना है। 10 फरवरी से 23 फरवरी तक जिले के स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका या आशा कार्यकर्ता आपके घर पर आकर आपको DEC और एल्बेंडाजोल की खुराक दे रहे हैं, तो इस बार दवा लेना ना भूलें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और रेडियो एक्टिव 90.4 FM द्वारा जनहित में जारी। क्या हमारे देश में और भी नेग्लेक्टेड रोग है? भारत में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज प्रमुख रूप से कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, डेंगू, कालाजार, हुकवर्म संक्रमण, चिकनगुनिया, सिस्टोसोमियासिस, ट्रैकोमा, रेबीज और स्नैक बाइट एनवेमेनेशन जैसे रोग शामिल हैं। और इन बीमारियों के फैलने के मुख्य कारण क्या हैं? ये बीमारियां मुख्य रूप से अस्वच्छता, साफ पानी की कमी और गरीबी के कारण फैलती है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन रोगों के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है।
लेकिन अभी भी जागरूकता, समय पर निदान और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है। सेहतिया भैया, मेरा एक सवाल और है। वो आपने पिछले एपिसोड में कुछ बताया था ना, निक्षय मित्र? हाँ, बताया था। चलो एक बार फिर से बताता हूँ। निक्षय मित्र एक सामुदायिक पहल है जिसका उद्देश्य टीबी यानी क्षय रोग से पीड़ित मरीजों को पोषण, मानसिक समर्थन और आवश्यक देखभाल प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत लोग, संस्थाएं और संगठन टीबी मरीजों को गोद लेकर उनकी उपचार यात्रा में सहायता करते हैं। तो क्या ये फाइलेरिया के मरीजों के लिए भी स्कीम है? नहीं, निक्षय मित्र योजना केवल टीबी यानी क्षय रोगों से पीड़ित मरीजों के लिए है। इसके तहत मरीजों को आर्थिक सहायता के रूप में 500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। यह राशि उनके पोषण और देखभाल के लिए सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है, जिससे उनकी उपचार प्रक्रिया बेहतर ढंग से आगे बढ़ सके। लेकिन राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम NFEP के तहत भी तो सरकार बहुत मदद करती है। बिल्कुल। सबसे पहले तो फाइलेरिया के प्रसार को रोकना और इसे जड़ से खत्म करने के लिए मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के तहत सरकार हर साल सामूहिक रूप से DEC और एल्बेंडाजोल दवाइयां मुफ्त में वितरित करती है। फाइलेरिया के मरीजों को हाइड्रोसील सर्जरी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निवारक देखभाल और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सूजन को कम करने के लिए मुफ्त दवाइयां, साफ सफाई और फिजियोथेरेपी की सुविधा भी दी जाती है। समय समय पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहां जांच, परामर्श और दवाइयां दी जाती है। एक और खास बात, इस बीमारी का इलाज आयुष्मान भारत के योजना के तहत भी कवर किया जाता है, जिससे कि मरीजों को मुफ्त इलाज मिल सके। सेहतिया भैया, आज तो आपने और डॉक्टर भूपेंद्र ने हमारे श्रोताओं को बहुत ही काम की जानकारी दी है। हमारे सभी श्रोता, दोस्त, भाइयों और बहनों, बीमारी की तकलीफ और इलाज के खर्च से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें, मच्छरों से बचाव करें और सरकारी दवाइयाँ जरूर लें और नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर फाइलेरिया से संबंधित योजनाओं की और अधिक जानकारी पाएं। और अब समय हो गया है मेरे जाने का, क्योंकि घर घर जाकर सबको दवाई जो खिलानी है। लेकिन आपके जाने से पहले शपथ लेना जरूरी है। अरे हाँ, आओ हम तीनों एक साथ मिलकर शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरे को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ गई। शुक्रिया सेहतिया भैया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं समाप्त होता है। याद रखें, सही जानकारी, समय पर इलाज और सामूहिक प्रयास से हम हर बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। सेहतिया भैया के अनुभव से हमें प्रेरणा मिली है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत दवाई जरूर खाएं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। जमूरे मेरी चुटकी में क्या? मच्छर उस्ताद। मच्छर काटने से फैलती कौन सी बीमारी? मलेरिया, डेंगू और फाइलेरिया उस्ताद। फाइलेरिया, ये कौन सी बीमारी है? हाथी पांव अंडकोश में सूजन उस्ताद, सबको पता है। इसका कोई इलाज? इलाज मुश्किल, बचाव आसान उस्ताद। साल में एक बार दवा खाने से इससे बच सकते उस्ताद। कहाँ मिलेगी दवा? 10 फरवरी को स्वास्थ्य कर्मी घर पर ला कर देंगे, सामने खिलाएंगे। जो नहीं खाएगा उसको रहेगा खतरा। तो जमूरे क्या है समाज को संदेश? फाइलेरिया की दवा है जरूरी।
फरवरी 10 याद रखना बस। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।